गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद कौर साहब इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था हेल्थ असिस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो हेल्थ असिस्टमेंट के बारे में कुछ टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए से उन टॉपिक्स को वापस जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था, हेल्थ असिस्टमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन की थी। उसके बाद हेल्थ असिस्टमेंट के पर्पज, स्वास्थ्य आकलन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। उसके बाद इसके की एलिमेंट्स, कुछ की एलिमेंट्स अपने डिस्कस किए थे। की एलिमेंट्स में से अपने जो हेल्थ सिस्टम जो मेथड होता है, की एलिमेंट होता है, वो अपने डिस्कस किए थे। तो उसका पहला एक मेथड अपने डिस्कस किया था, हिस्ट्री कलेक्शन, डिटेल्स हिस्ट्री टेकिंग। कैसे पेशेंट की अपन हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के मेथड में अपने पूरा डिटेल में हिस्ट्री की जो जो डाटा लेते हैं वो डिस्कस किया था। आइडेंटिफिकेशन डाटा, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, मैटरनल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। इतना अपन ने जो है लास्ट क्लास में हिस्ट्री के बारे में, मतलब हिस्ट्री कैसे लेते हैं और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है हेल्थ असेसमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री लेने के बाद अपन को पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करते हैं, तो वो आज अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान रोगी का सिर से लेकर पांव तक हेड टू फीट एग्जामिनेशन कर रोगी की रोग की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो है उसका पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, सिर से लगाकर पांव तक जो है पूरा एग्जामिनेशन अपन करते हैं। और एग्जामिनेशन करते हैं तो उस एग्जामिनेशन के दौरान जो है पेशेंट के जो रोगी होता है उसके अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है, उसका स्थिति का, वो रोग किस प्रकार का, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री लेने के बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके 4 चरण होती है, 4 विधियां होती है, 4 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या होता है, इंस्पेक्शन। ठीक है, या निरीक्षण। इंस्पेक्शन के दौरान क्या करते हैं अपन, संपूर्ण शरीर या आवश्यकता अनुसार शरीर के किसी विशेष भाग या आंखों के विशेष भाग का आंखों की सहायता से परीक्षण या इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि पेशेंट जो होता है उसके पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का जो है अपन अपनी आंखों के द्वारा पेशेंट की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी का पोस्चर कैसा है, बॉडी कैसी है, बॉडी के ऊपर कहीं घाव वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो वो अपन जो है एक बार इंस्पेक्शन कहते हैं, देखते हैं कि आंखें कैसी है, आंख से अंधा है कि कार्य कर रही है आंख, या आंखों के अंदर स्वेलिंग है, वो सभी अपन जो आंखों के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं उसे अपन इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी विधि होती है पालपेशन। पालपेशन या स्पर्श परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है, संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग की आकार, ठीक है, संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग के आकार की स्थिति का ज्ञात करने के लिए शरीर के किसी अंग को हाथों की अंगुलियों की सहायता से, मतलब हाथों की अंगुलियां जो होती है उसकी सहायता से स्पष्ट कर महसूस करने की प्रक्रिया पाल्पेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है उसके शरीर के किसी अंग जो है उसकी आकार एवं स्थिति का पता लगाने के लिए, उसका आकार कैसा है, साइज एंड शेप कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, मतलब वो कहाँ लोकेटेड है, उसका पता लगाने के लिए जो अपन अंगुलियां होती है, हाथों की अंगुलियों के द्वारा उसको दबाते हैं, पालपेट करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसे अपन पाल्पेशन कहेंगे। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रकर्षण या आघात परीक्षण। परीक्षण, ठीक है, तो प्रकर्षण के अंदर क्या होता है, शरीर परीक्षण की इस विधि के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों पर अंगुलियों से सावधानी पूर्वक आघात टैप किया जाता है, उसे अपन प्रकर्षण कहते हैं। ठीक है, 2 अंगुलियां रखकर और बीच में जो है उस शरीर के ऊपर जो है अपन टैप करते हैं, अंगुली मारते हैं, उसे अपन प्रकर्षण कहेंगे। ठीक है, जो प्रकर्षण है उसका मेथड का वीडियो जो है मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, उसके द्वारा आप आसानी से समझ लेना प्रकर्षण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है अस्कल्टेशन या परिश्रवण। शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया। ठीक है, शरीर के अंदर के जो अंग है, आंतरिक अंग होते हैं, उनकी ध्वनि होता है, उनका साउंड होता है, जैसे हार्ट का साउंड होता है, लंग्स का साउंड होता है, तो उसके साउंड या उसकी ध्वनि को सुनना सुनना जो होता है उसे अपन अस्कल्टेशन या परिश्रवण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपन को डायरेक्टली कान के द्वारा नहीं सुनाई देता है, इसके लिए कुछ यंत्र की जरूरत होती है, जैसे स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप। फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए फीटोस्कोप अपन यूज करते हैं, और स्टेथोस्कोप अपन क्यों यूज करते हैं वो तो आपको पता ही है।
ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं हेड टू फुट एग्जामिनेशन। एक पेशेंट है, उस पेशेंट का अपन हेड टू फुट एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। या फिर आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, आपके सामने कोई एक पेशेंट आ गया और डॉक्टर्स बोलता है इसका हेड टू फुट एग्जामिनेशन करो, तो हेड टू फुट एग्जामिनेशन आप किस प्रकार करोगे वह अपन देखेंगे। ठीक है, मतलब सिर से पांव तक उसका परीक्षण करना, हेड टू फुट एग्जामिनेशन करना। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अनेक परीक्षण है जो हेड टू फुट एग्जामिनेशन के अंदर किए जाते हैं। बॉडी के प्रत्येक अंग, प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक भाग का जो है अपन परीक्षण करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जो है वह है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस आपने सुना ही होगा, फंडामेंटल में वाइटल साइंस चेक करना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करेंगे। वाइटल साइंस में अपन क्या क्या चेक करेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, पल्स रेट पेशेंट की रेस्पिरेशन और पेशेंट का ब्लड प्रेशर। ये अपन जो चार चीजें हैं वो वाइटल साइंस के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे में अपन जो चेक करेंगे वह है पेशेंट का वजन। ठीक है, पेशेंट का क्या वेट है और उसकी लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, पेशेंट की हाइट क्या है, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर की बनावट। शरीर की बनावट कैसे, पेशेंट दुबला है, पतला है, दुबला पतला है या फिर मोटा है। ठीक है, पेशेंट कैसा है वो अपन चेक करेंगे आंखों से देखकर, पेशेंट दुबला पतला है या मोटा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चौथा जो है वो न्यूट्रिशनल लेवल। पेशेंट का पोषण स्तर चेक करेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करेंगे। न्यूट्रिशनल लेवल में अपन क्या चेक करेंगे, पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित तो नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा है वह कुपोषित नहीं है, पेशेंट जो है वो कुपोषित नहीं है या नहीं है, वो अपन चेक करेंगे। और नेक्स्ट जो अपन चेक करेंगे वो है पेशेंट का पोषण। ठीक है, अच्छे पोषण युक्त है या नहीं, अष्ट पुष्ट है पेशेंट जो है तो वो अच्छे पोषण युक्त है। और पतला दुबला पतला बिल्कुल ठीक है, तो मतलब उसकी हड्डियां दिख रही है तो वह कुपोषित माल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट, पेशेंट के त्वचा का रंग। ठीक है, त्वचा का रंग कैसा है, साइनोटिक तो नहीं है, कई पेशेंट साइनोसिस, पेशेंट के त्वचा का रंग नीला तो नहीं है। नीला कौन सी कंडीशन में होता है, यदि पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो अपन को पेशेंट साइनोसिस या नीलापन दिखाई देगा। यदि पेशेंट की बॉडी नीली दिखाई देती है तो उससे अपन साइनोसिस कहते हैं। मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो है साइनोसिस दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी संबंधी जो डिसीज होती है उसके अंदर साइनोसिस दिखाई देता है। नेक्स्ट है येलो, इस पीलापन तो नहीं है शरीर के ऊपर, शरीर येलो तो नहीं है। येलो किसके अंदर दिखाई देता है, येलो फीवर के अंदर, जॉइंडिस के अंदर। ठीक है, मोस्टली जॉइंडिस के अंदर अपन को शरीर जो है येलो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी का पोस्चर। बॉडी का पोस्चर कैसा है, ठीक है, मतलब संस्थिति। ठीक है, मतलब पेशेंट के बॉडी का पोस्चर कैसा, सामान्य है या फिर काइपोसिस, कुबड़ उपस्थित होता है पीछे, पीठ पे यदि कुबड़ उपस्थित होता है तो उसे अपन काइपोसिस कहते हैं। ठीक है, और लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस का मतलब होता है पेशेंट अग्र कुबड़ उपस्थित, पेशेंट के शरीर के आगे के भाग पर यदि कुबड़ उपस्थित है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टर पर यदि कुबड़ स्थित है उसे अपन लॉर्डोसिस करेंगे। और पेशेंट के यदि पीछे की तरफ यदि पेशेंट झुका हुआ है, ठीक है, यदि पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ, अग्र कुबड़ उपस्थित आगे की तरफ झुका हुआ है तो उसे अपन लॉर्डोसिस कहेंगे। और यदि पेशेंट पीछे की तरफ झुका हुआ है तो उसके अपन स्केलियोसिस कहेंगे। ठीक है, और यदि बॉडी में कहीं भी कुबड़ उपस्थित है, गांठ उपस्थित है तो उसे अपन काइपोसिस कहेंगे। ठीक है, कुबड़ क्या होता है, अनियंत्रित रूप से जो है अपनी बोन्स जो होती है, बोन्स टिश्यू या फिर सेल्स जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, उसे अपन कुबड़ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सक्रियता। पेशेंट कितना सक्रिय, ऊर्जावान है या थका हुआ है। उसके बाद पेशेंट के चेहरे के हाव भाव कैसे है, खुश है, चिंतित है, दुख में है, कैसे है वो हाव भाव अपन देखेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट की चाल। ठीक है, पेशेंट की चाल, पेशेंट कैसे चल रहा है, घूम रहा है, लंगड़ा है या नहीं है, सामान्य चल रहा है या चलने में कोई परेशानी है या नहीं, इंजरी या फ्रैक्चर के दौरान जो है पेशेंट को चलने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है चेहरा। पेशेंट का चेहरा कैसा है, थकावट के लक्षण दिख रहे हैं या फिर चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है या फिर भय है या चिंताग्रस्त है। ठीक है, वो सभी अपन ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट की खोपड़ी, स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर अपन क्या देखेंगे, पेशेंट के स्कल का आकार, उसकी आकृति और बालों की स्थिति, बालों का रंग, बालों की स्थिति, स्कल का आकार, स्कल की आकृति, स्कल के ऊपर कोई इंजुरी वगैरह है या नहीं है, वह सभी अपन स्कल के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट का कॉन्शियस लेवल। ठीक है, कॉन्शियस लेवल में हम तीन प्रकार के कॉन्शियस ऑब्जर्व करते हैं। पहला कॉन्शियस, पेशेंट पूर्ण रूप से चेतन है, पेशेंट जो है पूर्ण रूप से कॉन्शियस है, पेशेंट को पूर्ण रूप से ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो उसको अपन कॉन्शियस कहेंगे। सेमी कॉन्शियस मतलब जब अपन पेशेंट को बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, तब वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो रहा है, अर्ध चेतन में है। ठीक है, और अनकॉन्शियस मतलब उसको कुछ भी ओरिएंटेशन नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल अचेतन में है।
नेक्स्ट जो है पेशेंट के आंखों का परीक्षण करेंगे। आंखों के परीक्षण के अपन क्या करेंगे, आंखों के विभिन्न भाग, जैसे आंखों के विभिन्न भाग को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे पेशेंट की पुतलियां हैं, ठीक है, पलकें हैं, कॉर्निया है, लेंस है, आदि को अपन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट की दृष्टि परीक्षण, मतलब पेशेंट जो है अंधा है या नहीं है, पेशेंट में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है या नहीं है, पेशेंट सामान्य रूप से देख सकता है या नहीं देख सकता। नॉर्मली पेशेंट जो है वह सामान्य रूप से देख सकता है, आपको पता ही होगा। ठीक है। तो यदि पेशेंट सामान्य रूप से देख सकता है नहीं देख सकता है, कितनी दूरी तक पेशेंट जो है वह सामान्य रूप से नॉर्मली देख सकता है या नहीं देख सकता है, वह अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट को ग्लूकोमा या कैटरेक्ट जैसी कोई डिसीज उपस्थित है या नहीं है, कैसी बीमारी, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट ये प्रकार की बीमारी होती है, ये बीमारी बुढ़ापे के अंदर मोस्टली रूप से दिखाई देने लगती है, तो ये बीमारी है या नहीं है। नेक्स्ट पेशेंट का नाक का परीक्षण अपन करेंगे। ठीक है। तो नाक के परीक्षण में अपन क्या करेंगे, नाक के आकार एवं आकृति, कैसा आकार है, कैसी आकृति है, गंध का ज्ञान, पेशेंट को जो है सामान्य या असामान्य रूप से सुगंध या गंध है उसका पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, नोज नेजल कैविटी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन की स्थिति है या नहीं है, वो अपन सभी नाक के नोज के परीक्षण में, नोज एग्जामिनेशन में करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना कान का परीक्षण। ठीक है। कान के अंदर सेम टू सेम वही, कान का आकार है, आकृति ये रख देना, कान का कैसा पोस्चर है, आकार है, आकृति कैसी है। ठीक है। उसके सुनने की शक्ति असामान्य है, सामान्य है, दोनों कान से बरोबर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से नहीं सुन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सभी अपन ऑब्जर्व करेंगे और ईयर इन्फेक्शन के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट माउथ ऑब्जर्वेशन। माउथ के अंदर अपन पेशेंट के होठ कैसे ड्राई लिप्स है या फिर मोस्ट लिप्स है या फिर सूखे हैं या फिर पेल येलो कलर के लिप्स हैं, कैसे वो अपन यूज कर देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दांत, पेशेंट के मुंह के अंदर कितने दांत हैं, ठीक है, दांतों की संख्या क्या है, दांत कैसे रंग के हैं, ठीक, किस प्रकार के दांत है, वो सभी देखेंगे। नेक्स्ट जीभ, पेशेंट के जीभ का कलर, जीभ का टेस्ट, पेशेंट टेस्ट अनुभव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सभी टेस्ट, ठीक है, अनुभव कर पा रहा है नहीं कर रहा है, पेशेंट की श्लेष्मा झिल्ली कैसी है, ठीक है, वो सभी अपन ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट मुख गुहा के अंदर नेक्स्ट अपन ऑब्जर्व करेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि के बारे में, सामान्य है या थायराइड ग्लैंड बड़ी हुई है, मुंह के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, वह थायराइड ग्लैंड कैसी बड़ी हुई है, सामान्य है। ठीक है। नेक्स्ट सीने का परीक्षण या चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट का आकार, ठीक है, और आकृति। दूसरे नंबर पर चेस्ट के ऊपर जो ब्रेस्ट है, निप्पल है, ठीक है, तो ब्रेस्ट ग्रंथि का परीक्षण करेंगे, ब्रेस्ट ग्लैंड का इन्फेक्शन, ग्लैंड कैसी है, उसके अंदर किसी प्रकार इन्फेक्शन, कैंसर या फिर गांठ है या नहीं है, वो अपन ऑब्जर्व करेंगे ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है उदरीय परीक्षण या फिर इसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो इसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अपन कहेंगे। ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अपन क्या देखेंगे, एब्डोमिन के ऊपर कोई रेसेज, चकते, गोल गोल चकते होते हैं ना, ठीक है, रेड रेड चकते, चकते है या नहीं है, पेशेंट को हर्निया है, किसी प्रकार का हर्निया उपस्थित है या नहीं है, स्कार, ठीक है, कट लगे हुए नहीं है, स्टमक फूला हुआ है कि नहीं है, स्टमक डिस्टेंशन मतलब स्टमक फूला हुआ है या नहीं है, वो अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो गर्भावस्था के लक्षण देखेंगे। ठीक है। पेशेंट के जननांग, ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पेशेंट के हाथों और पैरों का परीक्षण करेंगे, पेशेंट जो है नॉर्मल रूप से चल फिर रहा है नहीं है, हाथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सभी अपन जो है अपन इसके अंदर हेड टू फुट एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है। तो ये 22 पॉइंट जो है अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर किसके अंदर 22 पॉइंट अपन देखेंगे हेड टू फीट एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है। और प्रिवेंट रहें, प्रिवेंशन रखें, ठीक है, साफ सुथरे रहें, बाहर नहीं जाएं, जहाँ तक हो सके घर के अंदर ही रहें। ठीक है। मैं अरविंद गौड़ धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू।